साइड हो जाते हुए छोटो छोटो दादा दादा ओ दादा छोटू छोटू छोटो दादा बेचारा वो ना कोई मार कल दूसरा ना मारेंगे। चलो चलो कृष्णा कृष्णा अपन पूछ जाओ तो मोबाइल से हमारी तो आवाज़ बंद जाएगी आना हमारी किस में लगा मेरे क्या है जितनी देर अपन रहेंगे ना उतनी देर नहीं वो उधर तो एसपी ही निकल जा रहे हैं ना कृष्णा चलो कृष्णा पर्याप्त है जय कृष्णा चलो कृष्णा गोली मरवाया है ना तो हाँ भी कर पा रहा हूँ किसी को मार सकते तुम छोड़ूंगा नहीं है नेक्स्ट आगे तुम्हारे के लिए यह तरीका है। और वहाँ बाहर रह दिए 15 फ्लोर का हम नहीं जान रहे कि मतलब हम लोग को बनाओ आदिवासी को मुखिया हो ना हाँ मैं गाँव का मुखिया हूँ कभी हथियार चलाया है क्या? हथियार चलाए क्या जिनके वहाँ बाप ने कौन सा हथियार वो भी बताओ सब मैं बताऊंगा। अरे पूछ रहा हूँ यार मेरे को क्या मालूम है मैं तो पूछ रहा हूँ अगर इसके पास कोई हथियार की बात कर रहे हैं तो कोई हथियार कभी चलाया इसने कभी आपने गाँव में देखा है? पूछ रहा हूँ यार आपसे आपके अलावा बाकी और भी हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। मैं क्रांतिकार हूँ और उससे क्या करेगा? नहीं मैं चाहता हूँ पढ़ाई कर मैं भी अरे यार मैं समझता हूँ ना अरे क्या बात बोलता है इतनी इनके पैसे को मार दिया क्या सुरक्षा है बच्चों का आप विधायक रहे बेगुनाह को किसने मारा है ये बताओ मेरे को ये बता दे नहीं मैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सर मैं मर जाऊंगा नहीं तो मेरे बाप जैसा ये चाचा को मार दिया क्या हमारे बाप जैसा बेगुनाह चाचा को किसने मारा है ये बताओ
हाँ मार के फेंक दो। हम क्या मतलब से जीत लिया हमारा बाप, जैसा चाचा मर गया है सर, मैं नहीं जीऊंगा। चलो क्या नाम क्या है उसका? नाम क्या है? हमारे वीरेंद्र सिंह पढ़ते जिसको नहीं, जिसका एनकाउंटर किया उसका नाम क्या है? चाचा का नाम क्या? एनकाउंटर किया है वो नहीं जानते। चाचा का नाम क्या? चाचा का नाम क्या? हमारे चाचा का नाम वीरेंद्र सिंह पढ़ते हैं। वीरेंद्र सिंह पढ़ते हमारी 5 बच्चे साहब, हम कैसे पालेंगे? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ साहब, बस हम घर से निकले थे। हाँ, फिर क्या हुआ? कुल्हाड़ी और पानी का बोतल लेके निकले थे। क्या दिया? क्या किया है? हमको पता नहीं सर उसने क्या किया, बस घर से निकला। हम जीना नहीं चाहते सर, हम उसके बिना जीना नहीं चाहते। पूरी चीजें दीदी क्या लगाओ ना जी। ये लोग हमारे घर से निकला था सुबह 10 बजे, तो हम घर पे नहीं थे, मिट्टी फेंकने के लिए गए थे। तो ये पता नहीं कहाँ गया वहाँ से, घर से निकल के। और हम यही चाह रहे हैं सर, हमारे बच्चे जो हैं उनको नौकरी दे दिया जाए और हमें जीने के लिए 50 लाख दे दिया जाए सर। क्या बताया था पुलिस ने कि कैसे क्या हुआ? ये क्या घटना सर ये बोल रहे हैं कि दोनों को फायरिंग हो रहे थे, जब वो नक्सल वाले और जब ये क्या बोलते हैं पुलिस वाले का, तो ये बीच में आ गया, तो ये धोखे से हुआ है कह रहे हैं सर। उन्होंने क्या बोला बाप से? सर एसपी साहब हैं, बोले हैं कि हमने वादा किया है आपसे कि हम तुम्हारे बच्चे का कल ही नौकरी लगा देंगे और आपके तरफ से सब मदद मिलेगी हमारी तरफ से, ऐसे बोले। आपको कैसे पता चला कि ये हो गया है? घर से गायब थे तो फिर पता कैसे चला? सर हमने रिपोर्ट लगवाई थी। हाँ, फिर पुलिस ने। फिर क्या हुआ? कल वीडियो देख के रिपोर्ट लगाया। ठीक है। नहीं, क्या नाम आपका? नाम क्या? सर बिसरू भाई। एक विवादित स्थिति, नक्सली एनकाउंटर बता के एक ग्रामीण को मार दिया गया है, ऐसा अब तक कहानी समझ में आ रही। आप किस तरह से देख पा रहे हैं? घटना स्थल पर हैं, मृतक की पत्नी से आपकी बात हुई, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देख पा रहे हैं? देखिए, इस जगह पे ना तो कोई ग्रामवासी ये बात बता पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नक्सल का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस गांव के लोगों का, ना उनका। जो संबंधित व्यक्ति है वो एक दिहाड़ी मजदूर है, जंगल से अपनी आजीविका चलाना, डेली की मजदूरी करना है, ये सिंपल सी बात है, उनकी डेली रूटीन की बात है। रविवार के दिन वो उससे नहीं मिला, तो 2-3 दिन देखने के बाद में ये जब पुलिस में गए तब वहाँ पर कोई वीडियो दिखाए होंगे, उसमें इनको एक शिनाख्ती की गई। लेकिन अभी तक की स्थिति में इनको भी नहीं मालूम कि उनकी मौत कैसे हो गई। बातें और निकल के जो आई हैं उसमें ये पता चला है कि नक्सलाइट का जो मूवमेंट था और पुलिस की मुठभेड़ थी, ये उसमें उनकी मृत्यु हुई। तो ये बड़ा एक आश्चर्य है कि इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर कहाँ है, किसी को नहीं मालूम, और फिर ये कैसे मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा एक डाउट, मुझे तो डाउट लग रहा है। पुलिस के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं कि जैसा पुलिस ने 10 तारीख को एनकाउंटर के बाद ऑफिशियल ये बात बताई कि पुलिस ने, हॉक फोर्स ने, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली का एनकाउंटर किया है, 2 को गिरफ्तार किया। नहीं, नक्सली का इनकाउंटर, वही तो बात कह रहे हैं। नक्सली का इनकाउंटर अगर हुआ है तो किस जगह पे हुआ है, और अगर हुआ है तो उसकी शिनाख्ती तुरंत तत्काल में होना चाहिए थी। और ये जब ये बात आती है कहीं भी, और या फिर जो जिनको 2 गिरफ्तार किए हैं वो बात कह रहे हैं, तो वो तो गिरफ्तार किए हैं, उनसे बयान ले सकते हैं। जिनको गिरफ्तार किया है पता चला है कि वो तो खुद फॉरेस्ट के एम्प्लॉई हैं कि जो ये काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने में मिल जाएंगी कि पुलिस सबको, अधिकारी से लेके मीडिया से लेके आम आदमी सबको पता रहता है कि ये सामान का लेन देन वो कहाँ विचरण कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ऐसा लोग बोलते आते हैं। और ये खरीदी फरीदी ये सबको भी मालूम है।
पर ये टारगेट ओरिएंटेड होगा कि मैंने देखा ये आज इस गांव में, मुझे दुख इस बात का है कि इस गांव में कहीं भी नक्सलाइट के नाम पर इनको किसी प्रकार का डर नहीं है, ना ही यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। ये तो बहुत गरीब तबका है, यहाँ पर इनको डर भी क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन एक इससे पहले 1.5-2 साल पहले बालाघाट गढ़ी क्षेत्र में 2 लोगों का जो इनकाउंटर हुआ था, उसमें भी सभी ग्रामवासियों ने ये अंदेशा जताया था कि यहाँ पर नक्सलाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत बड़ा एक डाउट लगता है कई बार, अपनी संख्या, नक्सलाइट की संख्या बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के व्यू रचे जाते हैं। मुझे डाउट उस बात का हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात और समझ में आती है, जैसा कि पुलिस का कहना है कि नक्सली मारा, अभी जब आपने पत्नी से बात करी, हमने भी बात करी उससे, तो उसका ये कहना है कि पुलिस वालों ने उसको बताया कि ये बीच में आ गया तो मारा गया। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं लगती आपको? निश्चित रूप से अगर नक्सलाइट का पुलिस के साथ में अगर मुठभेड़ हुई है तो उसकी फिजिकली आप देख सकते हैं, गोली और इन सब चीज़ों की बातें आप कह सकते हैं। और ये तो यहाँ के लोग हैं, अगर इस टाइप का इनका मूवमेंट अगर रहता तो ये वहाँ क्यों रहता, वहाँ तो भाग सकता था किसी भी प्रकार से। लेकिन इनके गोलियाँ चली, कोई किसी को कुछ नहीं हुआ है। एक सामान्य आदमी, गाँव का आदमी जो सिर्फ मजदूरी करता था, जंगल, उसकी एक गलती हो गई कि कुल्हाड़ी लेके जंगल में गोंद और ये चार अचार के लिए वो जंगल चला जाता है और वहाँ उसकी किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि इसकी तो मृत्यु हो गई, इसके 5 बच्चे का क्या होगा, इनकी पत्नी का क्या होगा, इनके घर वालों का क्या होगा। अभी तक पुलिस आई और यहाँ पर रख के चली गई, यहाँ पर रख के चली गई। आगे क्या, गलती किसकी, इसकी जवाबदारी कैसी, इनका पालन पोषण कैसा होगा। फिर वही बात आ रही शुरू में जो आपने कहा प्रश्न में कि नक्सलाइट समझ के, तो ये नक्सलाइट कैसे समझ गए? नक्सलाइट समझ गए या फिर पहले से हमको बहुत, हम सोशलिस्ट हैं, हमारे पास बातें आती है कि यहाँ पर नक्सलाइट का मूवमेंट कहाँ है, कितना है, ये अलग बात है। लेकिन जो गांव के जो बेकसूर आदिवासियों की मौत सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए इनकी मृत्यु, इनकी गोलीबारी होती है, ये हमें डाउट है। इस बात को कहने में मुझे कोई परहेज नहीं। किसकी संख्या बढ़ाने की? नक्सलाइट है, नक्सलाइट का इनकाउंटर हुआ है, ये संख्या बता रहे हैं। अगर है तो आप बता दें कि नक्सलाइट का किस प्रकार से इनका नक्सलाइट है। सिर्फ टारगेट दिखाने के लिए हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि इनके पास तो कोई साक्ष्य नहीं है। इनके गांव में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नक्सलाइट मूवमेंट है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से प्रशासन से कह रहा हूँ, अगर कोई मुठभेड़ हुई है, अगर कोई गलती हुई है, अगर पक्ष से या विपक्ष से कहीं से भी हो, तो प्रशासन अपना बयान दे। और अगर कोई गलती हुई है तो इन बेकसूरों को के लिए, इनके परिवार के भरण पोषण के लिए इनको मुआवजा और जो भी शासकीय प्रक्रिया होती है उसको दे, या फिर स्पष्ट कर दे कि यह नक्सलाइट है। और अगर नक्सलाइट नहीं है और कहीं भी किसी गलती से हुई है तो इनको फिर इनके लिए कोई भी जो प्रोविज़न है उस बात को रखे। थैंक यू सर।